हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो घातांक एवं घात जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसी तरह से जो है चैप्टर 3, 2, 1 का अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का है तो वो उसका भी प्ले लिस्ट अलग अलग बना हुआ है, जाके चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से जा करके देख लीजिए। और सबसे पहले जो है, अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन की भी सुविधा है। अगर आप 8, 9 में है, 10 में है तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ये रहा ये नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, आपको एड्रेस जो है बता दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो एड्रेस है झारखंड। ठीक है, अब झारखंड के किस जिला में है तो वो जो है बता दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर कर लेना है वीडियो को। ठीक है, शुरुआती क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन कि एक पूर्ण ए एम है। एम एम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एम जो है वो घातांक कहलाता है। ठीक है, ठीक है, और ए जो है आधार कहलाता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि 3/2 का गुणन प्रतिलोम है, तो इसमें गुणन प्रतिलोम कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। गुणन प्रतिलोम पता है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे 3/2 है तो 2/3 जो है इसका गुणन प्रतिलोम होगा। कटेगा कटेगा, इसको काटना नहीं है, बस गुणन प्रतिलोम बताना था। तो 2/3 जो है सही ऑप्शन होगा। अब 2/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बात ये इसमें ध्यान देने वाला है कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन गुणन प्रतिलोम का है ना, तो गुणन प्रतिलोम इस तरह से तो होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -5 की पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है होगा। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसका जो साइन है वो निगेटिव है, इसके वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन बनता है। अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। अब ये है, इसका घातांकीय रूप क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं जीरो कई गो है, तो 1, 2, 3, 4, 5 गो है। तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 150 मिलियन किलोमीटर है, तो इसे मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको एकदम ध्यान देना, इसको जो मानक रूप में लिख सकते हैं ना, तो ऑप्शन बी वाला जो है उसको लिख सकते हैं मानक रूप में। ठीक है, याद रखना, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये रहा, अब इसको जो है लिखना है घातांकी रूप में, तो कई गो -5 है, 1, 2, 3 है ना, तो ये रहा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है, तो -5 के पावर कितना होगा? 8। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये रहा 2/3 का गुणन व्युत्क्रम पूछा है। अब गुणन व्युत्क्रम पूछा है ना, गुणन व्युत्क्रम मतलब वही जो है अपोजिट कर देना है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है? सी है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है कि 10 - 10 का जो है गुणन प्रतिलोम क्या होगा? इसका भी जस्ट अपोजिट करेंगे, तो 1/10 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक है ना, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो ये जो आएगा 10 के पावर 10 पॉजिटिव में जो है, मतलब आंसर पॉजिटिव में जो है आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, अब बताना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो ए के पावर एम है इंटू ए के पावर एन है, तो ए के पावर एम एम प्लस एन होता है ना, तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन कि -7/3 के पावर -1 है, तो ये किसके बराबर है? तो ये जो बराबर है, अब देखो जब जब भी पावर माइनस होता है तो इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो इसका जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो -3/7 जो है किस में है? तो ऑप्शन जो है डी में है, तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए ये लिखा हुआ तो बराबर है। देखो x के पावर कितना है? 11। डिवाइड का मतलब ये नीचे वाला होता है ना, पावर ऊपर जाके घटता है, तो x के 11 - 5 हो जाएगा, तो x के पावर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो x का जो पावर हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, तो मतलब x के पावर कितना लिख सकते हैं? 6। ठीक है, तो x के पावर 6 जो है किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो x के पावर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, 0 पॉइंट जो है इतना का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप में लिखते कैसे हैं? तो देखो सबसे पहले जो है जीरो के बाद है ना, 1, 2, 3, 4 है ना, तो मतलब 125 लिख सकते हैं। और बटा में जो है पावर कई गो है? जीरो कई गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। ठीक है, अब 6 इसका हो गया ये। ठीक है,
जब भी इसको करेंगे तो 125 गुने क्या हो जाएगा, 6 ऊपर माइनस में जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ बिठाना है तो 1.25 बिठाएंगे इंटू 10 के पावर माइनस। अब देखो इधर से इधर गए ना, अब यहाँ पर जो है ये क्या होगा, अब ये जुटेगा कि घटेगा। देखो इसमें जो होगा ना वो इसमें बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो फाइनली आंसर जो आएगा ना ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, आप उसको ऊपर वाला बदल को देख लेना एक बार। अब ये रहा, इसका मानक रूप लिखना है तो देखो यहाँ पर जो है 2 3 4 गुने 0 0 कई बार है तो 0 0 है वो है 6 बार, तो 6 इसका पावर हो गया। अब यहाँ पॉइंट्स यहाँ लाना है तो 2.34 इंटू 10 के पावर 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब 2.34 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि p जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो p का जो है क्या होगा, ठीक है। देखो p का जब भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्येतर परिमेय संख्या z के लिए जो है ये चीज दी हुई है, तो इसका क्या मान होगा। देखो जब भी a का पावर m होता है और उसका होल पावर जब n होता है तो उसको लिखा जाता है a का पावर m इंटू n, मतलब गुना हो जाता है। तो z जो है वो -3 गुने क्या हो जाएगा, 2। तो गुना करेंगे तो z का पावर -6 होगा, ठीक है। -6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब इसका बताना है। तो ए का पावर m गुने ए का पावर n वाला फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, a प्लस n होता है ना पावर में, m प्लस n। इसको भी वैसे करेंगे तो a का पावर 2 प्लस और -10 जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, तो 10 में से जाएगा तो -8 जो इसका आएगा। तो a का पावर जो है -8 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन है, इसका मान पता करना है। तो अंदर वाला जो है बेस सेम नहीं है, ठीक है। और जब भी बेस सेम नहीं होता है, जैसे a का पावर m है और इंटू बी का पावर m है, तो जब इसका घातांक जब सेम होता है तो इसको लिखा जाता है a गुने बी का होल पावर m लिखा जाता है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, इसके अंदर वाला को 2 गुने 3 करेंगे, इसका पावर क्या लिख देंगे, -2 गुने -3, ठीक है। और इसका होल पावर कितना है, तो -1 है, और डिवाइड में कितना है, 6 है, पावर -1 है, ठीक है। पावर क्या है, -1 है। अब इसको क्या करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और फिर गुना होंगे तो प्लस आ जाएंगे, प्लस में कितना आ जाएंगे, तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 6 का पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 का पावर 6 और इसका होल पावर क्या है, -1 है। तो और डिवाइड में क्या है, -1 है। अब देखो क्या हो गया, तो 6 के पावर -6 हो गया और इसका होल पावर -1 डिवाइड 6 के पावर -1। देखो जब यहाँ प्लस है ना, प्लस है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना। ये जो है प्लस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 6 और इसका होल पावर -1 और डिवाइड 6 का पावर -1 ऐसे है, ठीक है। अब इतना है तो देखो जब भी ये वाला होता है, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 गुने ऊपरे 6 गुने -1 और डिवाइड ये रहेगा 6 का पावर -1। इसको जब करेंगे तो 6 का पावर -6 हो जाएगा और डिवाइड 6 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी अब ऐसे रहेगा, ठीक है, कि 6 का पावर -6 है और डिवाइड 6 का पावर -1 है। देखो इसका बेस सेम हो गया ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको पॉजिटिव में अगर कर लेते हैं, 1/6 का पावर जो है 6 लिख सकते हैं और इसको जो है क्या कर देते हैं, गुना में, ठीक है। मतलब कि फाइनली जो आंसर इसके आगे आएगा वो मैं बता देता हूँ, गुना में करने के बाद जो ऊपर जाएगा और वो एक नीचे रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब इसमें जो है अब कटेगा, ठीक है। तो 6 कई बार है, जैसे 6 बार है तो एक बार कट जाएगा तो 5 बार बचेगा। मतलब इसका 1 बटा जो है 6 का पावर 5 होगा और 6 को आप 5 बार जो है गुना कर लेना और गुना करने पर जो भी आएगा वो नीचे होगा। तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, अब ये किसके बराबर है, अभी जस्ट जो है मैंने बताया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी सही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है ए गुने बी का पावर होल पावर एम होता है, तो उसी को जो है शॉर्ट में ए बी लिखा जाता है और उसका पावर एम कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो उसको देख लेते हैं, ये रहा, अब किसके बराबर होगा, तो 1/3 के पावर माइनस क्या है, 3 है। देखो ये ऊपर जाएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब इसके बाद ये रहा, एक कागज की जो है मोटाई इतनी है, इसका मानक रूप क्या होगा।
तो मानक रूप इसको करने के लिए जो है पहले इसको इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। सही जो इसका ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। आप देख लेना इसको निकाल करके। अब इसका मान पूछ रहा है, जब भी किसी के पावर अगर 0 होता है तो 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, और ये कितना हो गया तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9। ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा। इस तरह से जो है इस चैप्टर से भी जो है हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा है। इसी तरह से अगले चैप्टर से भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले चैनल पर जो भी नए होंगे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और लाइक करके वीडियो को जरूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।